आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्रालय ने 110 दिव्यांगजन को उनके जरूरत के हिसाब के कृत्रिम पैर, हाथ, जूते, व्हीलचेयर एवं अन्य कृत्रिम अंग दिए। देश आज़ादी के 75वें साल के अमृत महोत्सव के रूप से मना रहा है, जिसके तहत विभिन्न तरह के जन कल्याणी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। केंद्र के लगभग सभी मंत्रालय जन कल्याणी कार्यक्रम कर रहे हैं, साथ ही हर घर तिरंगा कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इसी के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्था नई दिल्ली में आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही 110 दिव्यांग को उनके जरूरत के हिसाब से उन्हें कृत्रिम अंग और व्हील चेयर दिए गए। साथ ही हर दिव्यांग जन को तिरंगा भी दिया गया, जिसमें बच्चों से लेकर युवा दिव्यांग शामिल थे। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि किस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा ये योजनाएं चलाई जा रही हैं और ये योजनाएं लगातार इसी तरीके से चलती रहेंगी, जिससे कि दिव्यांगजनों को सारी सुविधाएं मिल पाएँ। लगातार जो है देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं अगर दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्रालय की बात करी जाए तो वो भी हर ज़रूरतमंद की मदद भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। जितने भी दिव्यांगजन हैं उन तक हर एक सरकारी सुविधा जो है वो पहुंचाई जा रही है। और यहाँ पर देखिए खुद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार किस तरीके से जो ज़रूरतमंद दिव्यांगजन हैं उनको किस तरीके से, चाहे वो ब्रेस्ट पे लगाने वाली किट हो या जूते हों या व्हील चेयर हो, सब कुछ देते हुए वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आरसो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आरसो न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की खास रिपोर्ट आरसो न्यूज़ पर। बिहार से आकर तब नदी पर्यटन में आ गया है। बिहार से है, अब यही रहने लगे। सर हमारे बच्चा ये हम प्राइस है कि चाहिए हाथ ऊपर करो, ये ना साइकिल पे उसके पास। अच्छा ये साइकिल नहीं दी है, हाँ अभी बैठा है, हाँ तो मिल जाएगा। ठीक क्या क्या मंत्रालय? पंडित दीनदयाल उपाध्याय दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुनर्वास संस्थान के द्वारा आज़ादी का अमृतकाल 75वां वर्ष मनाने जा रहे हैं। तो आज इस संस्थान के द्वारा 75 अलग अलग तरह के जो हमारे डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए सहायक उपकरणों का वितरण करने का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। किसी को कृत्रिम पैरों की आवश्यकता है, किसी को पैरों में जूते की आवश्यकता है, किसी को व्हील चेयर की आवश्यकता है, किसी को ट्राईसाइकिल की आवश्यकता है। तो ऐसे जो अलग अलग चिन्हित किए गए हैं दिव्यांगजन, उनको आज इस संस्थान के द्वारा उपकरणों का वितरण किया जा रहा है। और हमारा जो एलिम्को है, एलिम्को के द्वारा पूरे देश भर में दिव्यांगजनों के असेसमेंट कैंप लगाए जाते हैं और उन कैंपों में दिव्यांगजनों का परीक्षण किया जाता है कि किस दिव्यांगजन को किस तरह के उपकरण की आवश्यकता है। बाद में फिर शिविर लगाकर उन उपकरणों का वितरण का कार्यक्रम भी किया जाता है। अभी यहाँ पर एक बच्ची को स्पाइनल ब्रेसेस वो भी लगाया गया। ये संस्थान इस तरह के उपकरणों का यहाँ पर जो हमारे कृत्रिम पैर, कृत्रिम हाथ और स्पाइनल ब्रेसेस, इस तरह की चीज़ों का यहाँ पर नाप लेकर बनाने का काम भी उनके द्वारा किया जाता है, ताकि समाज के इस तरह के जो हमारे बच्चे हों, युवा हों, दिव्यांगजन हों, उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उनके जीवन में सुगम्यता लाने के लिए एक और संस्थान के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा, एलिम्को के द्वारा
सामूहिक रूप से प्रयास किए जा रहे हैं कि हम दिव्यांगजनों के बीच में कैसे सुगम्यता ला सकते हैं। इसी तरह से सुगम्य भारत अभियान चलाया गया है। उस सुगम्य भारत अभियान में आप देखते हैं कि रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पर रैंप बनाए जा रहे हैं, हैंडल लगाए जाते हैं, दिव्यांगजनों की अलग से टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, स्कूलों में भी रैंप की व्यवस्थाएं हो रही हैं, एयरपोर्ट पे भी इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ऑफिसों में भी इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यानी दिव्यांगजनों की कठिनाइयों को, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके जीवन में सुगमता लाने के लिए, वो भी बच्चा पढ़ने के लिए आराम से जा सके, इलाज कराने के लिए अस्पताल में जा सके, तो उनके लिए रैंप, हैंडल्स, ये सारी चीज़ें। हमारे जो CRC बन रहे हैं, समेकित विकास केंद्र जो बन रहे हैं, उन CRCों में, सारे CRC भवनों में जो पुराने, उनमें नवीनीकरण करके इन सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। वो जो नए बन रहे हैं, उन नए भवनों में तो हम विशेष रूप से इस सुगम्यता के ध्यान में रखते हुए, ताकि दिव्यांगजनों को सेवा देने का काम भी इन CRC के माध्यम से किया जाना है, तो वहाँ पर आने वाले जो भी दिव्यांगजन हैं, उन दिव्यांगजनों के लिए उस संस्थान के द्वारा, उस केंद्र के द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं, उन सेवाओं का बेहतर ढंग से हम इन दिव्यांगजनों तक उनका लाभ पहुंचा सकें, और ताकि उनके जीवन में सुगमता आ सके, वो आत्मनिर्भर बन सकें, और आत्मनिर्भर बन के अपने परिवार को भी योगदान सकें, समाज में योगदान दे सकें, देश के विकास में भी योगदान दे सकें। हमारा जो दिव्यांगजन वित्त विकास निगम है, वो दिव्यांगजन वित्त विकास निगम ऐसे दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास के भी कार्यक्रम चलाता है। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम लेने के बाद वो अपना कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, तो बहुत ही अल्प ब्याज की दर पर उनको लोन भी उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि दिव्यांगजन आत्मनिर्भर बन के अपना काम प्रारंभ कर सकें, और उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को हम जागरूकता के प्रकार प्रदर्शनी मेले लगाकर उनके विक्रय की सुविधा का लाभ भी हम लोग दिलाते हैं। हर घर तिरंगा को लेकर किस तरीके से अभियान जो है वो चलाया जाएगा कि हर घर तिरंगा जो पहुंचाने की मुहिम चालू हो रही है, उसको लेकर क्या किया जाएगा मंत्रालय से? आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, जिसमें हर घर तिरंगा अभियान प्रारंभ हो चुका है, और उसमें केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों सहित राज्य सरकारें भी, हमारे निजी शैक्षणिक संस्थान भी, प्राइवेट संस्थान भी, यहाँ तक कि खेत खलिहानों से लेकर, दुकानों से लेकर मकानों तक, स्कूलों से लेकर अस्पतालों तक, और फुटपाथ से लेकर कारखानों तक, आज सभी जगह लोग इस अभियान के साथ स्वयं प्रेरणा के साथ में आगे आ रहे, जुड़ रहे हैं। हमारा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, उसके द्वारा जितने भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, चाहे वो दिव्यांगजनों के क्षेत्र में हो, चाहे नशा मुक्ति के क्षेत्र में हो, चाहे सीनियर सिटीजन के क्षेत्र में हो, हमारे संस्थान जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम कर रहे हैं, उन सारे कार्यक्रमों में इस घर घर तिरंगा अभियान को प्राथमिकता के साथ में इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं अभी सुबह केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 1 RK-पुरम में गया था। आज देश भर के स्कूलों में हम लोगों ने जो नशा मुक्ति के लिए शपथ का कार्यक्रम रखा है, उसमें केंद्रीय विद्यालय के कार्यक्रम में मैंने देखा कि सारे बच्चे, हर बच्चे के हाथ में तिरंगा था, सारे बच्चे तिरंगा लेकर आए थे। जबकि मतलब हम लोगों ने बोला नहीं था, लेकिन ये बताता है कि आज बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक इस तिरंगा अभियान के साथ में, स्वाभिमान अभियान के साथ में लोग जुड़ चुके हैं, और आज़ादी के 75वें वर्ष को पूरा देश मना रहा है कि ये आ गया है।